ओके, सो हम कौन सा टॉपिक कवर कर रहे थे? परसेंटाइल। ओके, परसेंटाइल था, टी स्केल था, और रेटिंग स्केल्स हैं। ये दो तीन टॉपिक बचे हैं इस यूनिट में। ठीक है, आज उनको कवर करते हैं। ओके, परसेंटाइल का कंसेप्ट मैंने क्या बताया था आपको कि परसेंटेज एंड परसेंटाइल में क्या डिफरेंस था, बेसिक डिफरेंस। कि परसेंटाइल आपकी पोजीशन बताता है ना। जैसे अगर हम बोलें कि क्लास में टोटल मार्क्स थे 100। टोटल मार्क्स 100, ठीक है। अब 100 में से यू गॉट 50। 50 आपको मिला, ठीक है। तो अगर हम इसमें परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो हाउ विल बी कैलकुलेटिंग द परसेंटेज? 50/100 इन 50/100 × 100, इस तरह से। यानी कि आपको 50% मिला। इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे हम। एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। है ना, इसी तरह से परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। लेकिन परसेंटाइल की जब बात आती है, ओके, परसेंटाइल के कैलकुलेशन से पहले देखो, परसेंटाइल में क्या होता है कि हम पूरे स्केल को क्या है, हम कितने पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं? 99 पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं। इस तरह करके 99 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे परसेंटाइल है वैसे ही एक और स्केल होता है हमारा, डिसाइल। डिसाइल में हम क्या करते हैं कि पूरे स्केल को 9 पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना। ये हमारा 0 हो जाएगा, 1 2 3, इस तरह करके हम 9, यानी कि 10 डिविजन्स होते हैं। 9 पॉइंट्स हम रखते हैं स्केल पर, ठीक है। तो डिसाइल यानी कि ये 10 डिविजन्स हैं, परसेंटाइल यानी कि 100 डिविजन्स हैं, ठीक है। अब परसेंटाइल जैसे मैंने बताया कि इट टेल्स यू अबाउट योर पोजीशन। पोजीशन के बारे में बताता है आपका परसेंटाइल, ओके। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई ये क्लास है विच हैज़ 100 स्टूडेंट्स। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। और किसी के मैथ्स में क्या है, मैथ्स का उसका परसेंटाइल कितना है, ओके। मैथ्स में उसका परसेंटाइल है 90, ओके। 90 परसेंटाइल का मतलब क्या है कि हम अगर 100 स्टूडेंट्स को एक स्केल पर रखेंगे, ओके, फ्रॉम जीरो, इस तरह से स्टार्ट करते करते, जो 90th नंबर है ये उसका होगा, ठीक है। यानी कि 89 स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक जो 89 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स कम हैं आपसे, लेकिन 91 से जो 100 के बीच हैं उनके मार्क्स आपसे ज़्यादा हैं। तो ये आपकी पोजीशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। समझ में आया परसेंटाइल? यस सर। यस है सर। ना, ये है हमारे परसेंटाइल में, हम ये चीज़ देखते हैं, ओके। अब इसके कैलकुलेशन के फॉर्मूले वगैरह देखो। ओके, ये है हमारा परसेंटाइल। ये जो परसेंटाइल है ये किस तरह के डाटा के लिए है? हमारा जो ग्रुप डाटा होता है ना, जिस तरह का हमारा ग्रुप डाटा है, उस ग्रुप डाटा के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो ये होगा, ठीक है। पी एक्स इक्वल्स टू लोअर लिमिट एल एल एक्स अपॉन एन, एक्स एन अपॉन एन माइनस एफ अपॉन एफ इंटू आई, ठीक है, साइज ऑफ क्लास। ये क्या हो रहा है इसमें? ठीक है। इसका कोई रीज़न बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है ये?
ओके, ये देखो, परसेंटाइल पी एक्स इज स्कोर बिलो विच एक्स परसेंटेज ऑफ स्कोर लाई, यानी उसके नीचे कितने लाई करते हैं उसके बारे में। दस बाय डेफिनेशन P30 इज ए स्कोर बिलो विच 30% ऑफ स्कोर्स लाई इन द डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। यानी कि अगर P30 किसी की पोजीशन है, जैसे P90 हमने डिस्क्राइब किया था, P90 का मतलब क्या हुआ कि 90% ऑफ दी स्कोर्स या फिर उसके नीचे जो स्टूडेंट्स हैं वो उससे नीचे लाई करते हैं। ओके, परसेंटाइल्स आर यूज टू डेवलप नॉर्म्स। ओके, इस तरह से हो गया। वन मोर थिंग, Q1 Q2 Q3, मैंने क्वार्टाइल्स का आपको बताया था क्या, क्वार्टाइल्स का कंसेप्ट। अगर हमारा क्वार्टाइल डिवीजन आपको याद है तो Q1 Q2 Q3, ये तीन चीज़ थी, ठीक है। और हमारा एक मीडियन था। तो अगर Q1 को हम लेते हैं तो परसेंटाइल के फॉर्म में ये कौन से पोजीशंस पर रहेंगे, Q1 कितने पर रहेगा, P20 पर, हमारा Q2 रहेगा P50 पर, और क्वार्टर 3 रहेगा हमारा P75 पर, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा मीडियन भी बोलते हैं, ठीक। यस सर। अब ये रहा हमारा फॉर्मूला, ठीक है, कि अगर एक ग्रुप डाटा है, इन केस ऑफ ग्रुप डाटा हम परसेंटाइल या परसेंटाइल रैंक कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया परसेंटाइल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ये है परसेंटाइल रैंक। ए परसेंटाइल रैंक इज द परसेंटेज ऑफ स्कोर दैट फॉल एट और बिलो ए गिवन स्कोर। ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस 0.5 इंटू एफ एस अपॉन एन इंटू 100, ठीक है। अब ये उसका मतलब एग्जाम्पल भी है कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। ओके, अब यहाँ पर आपको दो असाइनमेंट मिलेंगे। ओके, पहला असाइनमेंट तो यही हो गया कि आपको जो परसेंटाइल है उसका कैलकुलेशन करके देखना है और उसका एक एग्जांपल से कैलकुलेशन करना है। ओके, फर्स्ट असाइनमेंट आपका ये हो गया। नेक्स्ट असाइनमेंट जो आपका है दैट विल बी बेस्ड ऑन डिफिकल्टी रेटिंग्स। ओके, ये सिलेबस में आप देखोगे कि परसेंटाइल स्केल के बाद टी स्केल है और स्केल्स बेस्ड ऑन डिफिकल्टी रेटिंग्स है। टी स्केल में अभी बता दूंगा आपको, स्केल बेस्ड ऑन डिफिकल्टी रेटिंग्स जो है वो हमारी इसी बुक में है। ओके, ये रहे हमारे स्केल्स। ये रहे हमारे स्केलिंग टेक्निक्स में। आपको स्केलिंग टेक्निक्स में कंपैरेटिव स्केल्स में पेयर्ड कंपैरिजन स्केल आएगा, फिर रैंक ऑर्डर स्केल आएगा, देन कांस्टेंट सम स्केल इन हमारे आ जाएंगे। नॉन कंपैरेटिव स्केल्स कंटिन्यूस रेटिंग स्केल है हमारा, आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल, गटमैन है, सिमेंटिक डिफरेंशियल आएगा, थर्स्टन आएगा। ये सब स्केल्स को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपका असाइनमेंट क्या रहा, आपके असाइनमेंट हैं दो। फर्स्ट असाइनमेंट रहा आपका परसेंटाइल से रिलेटेड, कि परसेंटाइल का एक क्वेश्चन आपको करना है। सेकंड आपका रहा स्केल से रिलेटेड, ठीक है। स्केल्स में आपको कंपैरेटिव स्किल्स और नॉन कंपैरेटिव स्किल्स पर करना है। कंपैरेटिव स्किल्स इसका असाइनमेंट है और एक नॉन कंपैरेटिव स्किल्स। ये दो असाइनमेंट्स आपको करने हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, और ये असाइनमेंट्स आप मंडे को सबमिट करोगे। ओके सर। अच्छा, एक और चीज़, जो आपकी इंटरनल मार्किंग है वो अब स्टार्ट होगी। तो इंटरनल मार्किंग में इससे पहले जो असाइनमेंट है उनको तो नहीं, लेकिन अब से जो असाइनमेंट है ये हैं, और एक असाइनमेंट और आपको मिलेगा, ठीक है। दो असाइनमेंट से, दो असाइनमेंट के बेसिस पर आपकी इंटरनल मार्किंग होगी, ठीक है। ओके सर। उसके पर्पज से आप इसको बना लेना प्रॉपरली। ओके, अब हम टी स्केल की बात कर लेते हैं। टी स्केल क्या है और टी स्केल को कैसे यूज़ करते हैं। ओके, जेड स्केल याद है, जेड स्केल या जेड स्कोर, किसी को याद है क्या? जेड स्कोर हमने कहाँ सुना था, इसका फॉर्मूला क्या था? एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये याद है किसी को? यस सर। यस है ना। जेड स्कोर क्या है? जेड स्कोर को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड स्कोर बोलते हैं। क्या बोला जाता है हम इसको? स्टैंडर्ड स्कोर बोलते हैं इसको। स्टैंडर्ड स्कोर की कोई भी जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं ना, तो वो डाटा रॉ फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया गया कि सपोज बास्केटबॉल शूटिंग के ऊपर डाटा कलेक्ट करना है,
बास्केटबॉल शूटिंग के ऊपर डाटा कलेक्ट कर लिया। अब डाटा कलेक्ट करने के बाद सपोज आया, किसी ने 10 शॉट मारने थे, किसी ने 9 मारे, किसी ने 8 मारे, किसी ने 6, किसी ने 9, किसी ने 7, इस तरह से किसी ये सब ने स्कोर किया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रॉ डाटा है, ठीक है। अब कई बार हम क्या है, इसी रॉ डाटा को स्टैंडर्ड स्कोर में कम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये है, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जहाँ पर म्यू क्या है हमारा मीन हो गया और सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ठीक है। अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन पता है तो हम इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। मतलब हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड स्कोर में किसी भी वैल्यू को। सपोज मान लो कि कोई हमारे पास डाटा है और डाटा का जो स्टैंडर्ड स्कोर है, जो मीन है, मीन हमें दे रखा है 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 10, ठीक है। मीन 40 हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 हो गया। सपोज कोई वैल्यू हमारे पास आ जाती है 42 हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, ये स्कोर है। अब इस स्कोर को हमें क्या, एक प्रॉपर एग्जांपल ले लेते हैं हम, चलो। प्रॉपर एग्जांपल क्या है, हमारे पास डाटा सेट है, ओके। डाटा सेट किस चीज़ का है, वेट का डाटा सेट है। वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स का वेट हमने किया है, तो इस तरह का वेट है 40, 42, 44, 44.5, 41, 43, 47, 48, कितने हो गए, 45, 46, ठीक है। इसका जल्दी से मीन कैलकुलेट करो कोई, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है इसका जल्दी से कोई। यस सर 44.25। ओके, मीन आया हमारा 44.25, स्टैंडर्ड डेविएशन सर स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करना था सर, सबको ऐड करके फिर सर रूट ओवर ऑफ इस तरह करके है, एक्स माइनस एक्स बार करके है कुछ, फॉर्मूला तो मुझे दिया था। सर इसका अंडर रूट आएगा 21.03 सर। पूरा कैलकुलेट करो। ओके, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो है हमारा 2.58, ओके। ओके, ये हमारा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ठीक है। अब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आने के बाद जब हम इसको जेड स्कोर में कन्वर्ट करते हैं तो एक एक करके लेंगे हम, ठीक है। जेड स्कोर जैसे 40 लिया, एक्स माइनस एक्स बार था 40 माइनस 44.25 एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा 2.58। कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है ये, कैलकुलेट करने पर कितना आएगा ये, तो 22.84 22.84 माइनस में आएगा आंसर। नो सर पॉजिटिव। तो 22 कैसे आ गया, ओ सॉरी 4.25 माइनस 4.25 डिवाइडेड बाई 2.58, इसी तरह से होगा ना। यस सर नेगेटिव में आएगा सर। हाँ, तो कितना आया, डिवाइड ऐसे करो ना, यस सर 1.64 माइनस में। माइनस 4.25 डिवाइडेड बाई 2.58, यस हाँ सर कितना आया सर, माइनस 1.64। 1.64, ठीक है। ये हमने किसका निकाला, पहले स्कोर का।
40 का निकाला, ठीक है। इसी तरह से हम जेड स्कोर सभी का कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक स्कोर आ गया। अब यहाँ पर कहानी स्टार्ट हो जाती है किसकी, टी स्कोर की। टी स्कोर बोलो इसको, या टी स्कोर, टी स्केल बोलो, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल्स टू जेड इंटू 10 + 50। क्या है फॉर्मूला, जेड इंटू 10 + 50। ये फॉर्मूला है हमारे टी स्कोर का, ठीक है। तो टी कैसे निकालेंगे हम, जेड की वैल्यू कितने आई, -1.64, ओके, प्लस हम कर देंगे 50, सॉरी इंटू 10 + 50। कितना आएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा 16.4 + 50, यानी कि 33.6, करेक्ट, यस सर। है ना। तो ये हमारा टी की वैल्यू आ गई। ये है हमारा टी स्केल की कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। कोई डाउट इसमें, टी नो स्कोर सर। बोलो या फिर टी स्केल बोलो, नो क्लियर है ये सर। चीज़, यस सर। है ना। तो इसी बेसिस पर जैसे हमने एक का किया, ये बाकी स्कोर्स का भी हम सिमिलरली सभी स्कोर्स को इसी तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं टी स्केल में। क्लियर है ये चीज़, यस सर। यहाँ पर कोई डाउट नहीं, ओके। ये था। अब इतना कंप्लीट करने के बाद हमारा जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में थर्ड यूनिट में हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट और डाटा एनालिसिस, क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च का डाटा एनालिसिस कुछ खास है नहीं, काई स्क्वायर एक स्टैटिस्टिक है जिसे हमें समझने की जरूरत है, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और फिर हमारा आ जाएगा फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट हमारा है थीसिस एंड डिसर्टेशन, काफ़ी सिंपल है ये, ठीक है। और पूरा का पूरा रिसर्च बेस्ड है ये, ठीक है। रिसर्च का जो आखिरी पार्ट है वो हम समझेंगे। ओके, सो आपका जो मंडे का असाइनमेंट है, यानी कि इंटरनल मार्किंग का पहला असाइनमेंट, वो है आपका स्किल्स बेस्ड ऑन डिफिकल्टी रेटिंग, उससे रिलेटेड, एंड आपका परसेंटाइल, ठीक है। आपको परसेंटाइल कैलकुलेट करना है एक एग्जांपल से। देन जो स्केल्स हैं उनका आपको असाइनमेंट प्रिपेयर करके मंडे तक सेंड करना है ग्रुप में, ठीक है। ओके सर। ओके, नेक्स्ट वीक हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी यूनिट,